सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आईआरबी जीडी जो कि 2023 की वैकेंसी आने वाली है, जिसका एक नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिला होगा। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर को देखने वाले हैं। कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी रख सकते हैं, क्या इसमें सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस, साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो इन संपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो में कंप्लीट तक बने रहिएगा। आपके इसके रिगार्डिंग आईआरबी जीडी 2023 वैकेंसी के रिगार्डिंग जितने भी सारे आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं मन में, वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और हाँ, आप अफवाहों से दूर रहिए, आप लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को ये बताया गया होगा, ये आईआरबी जो जीडी की वैकेंसी है, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ एसएससी जीडी के जैसा ही है। तो इससे आप लोग को बचने की ज़रूरत है। ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो सिलेबस जीडी का है 25-25 मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, साथ ही साथ एक 70 सेंटीमीटर हाइट, तो ये सारी की सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। क्योंकि सेंट्रल के जो यूट्यूबर चैनल है, उनको क्या है, उनको कोर्स बेचना है। इस कारण से उनके द्वारा ये बताई जा रही है, क्योंकि लगातार बैक टू बैक एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, इसीलिए उसी में ये मर्ज कर दिया जा रहा है। बट वैसा नहीं है। आईआरबी एक इसका अलग होता है, एसएससी जीडी की अलग सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि कुछ ज़िले का अभी नाम निकल के आ रहा है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये 5 राज्यों का नाम निकल के आ रहा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जो नक्सल एरिया है, आईआरबी बेसिक तौर पर नक्सल एरिया में ही इनकी ड्यूटीज़ लगती है। तो जहाँ जहाँ जिन राज्यों में सर्वाधिक नक्सल एरिया है, उन जिलों का नाम जिक्र यहाँ पे किया गया है, जिनमें से एक झारखंड का भी नाम आता है। और आईआरबी की जो वैकेंसी निकाली जाती है, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को आईआरबी की वैकेंसी के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों की इसकी भागीदारी होने के बाद इस वैकेंसी को निकाली जाती है। यदि आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे आईआरबी की वैकेंसी कब आएगी, तो इसमें स्टेट सरकार की कोई भी हाथ नहीं है। ये जब चाहे तब निकाल नहीं सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन जो वैकेंसी है, इसमें दोनों सरकार की सहमति होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट। और जो आप लोग का बेसिक पे भी दिया जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है और उसी में इंक्लूडेड रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो भी आप लोग को ग्रेड पे भत्ता दिया जाता है, उनमें दोनों सरकार के पे आप लोगों को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये द्वारा भी आप लोगों की भत्ता दी जाती है। तो ये सबसे पहले आप लोग कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए कि सिलेबस जो कि एसएससी जीडी हाइट 170 सेंटीमीटर, वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। ये जो सेंट्रल सरकार है, जिन राज्यों का नाम निकल के आ रहा है, उनके सरकार को वहाँ पे सौंप देगी और भागीदारी आधा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहेगा। और जिन राज्यों में ये वैकेंसी निकालेगी, ऐसी इसका जो भी प्रोसेस कराने का प्रक्रिया है, वो स्टेट सरकार के पास ही होती है। और इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिस स्टेट में यह वैकेंसी निकाली जाती है, वहाँ पे उस स्टेट में जिस प्रकार उस स्टेट की पुलिस की भर्ती करवाई जाती है, उसी प्रोसेस से आईआरबी की वैकेंसी ली जाती है। यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में झारखंड पुलिस की जो भी प्रक्रिया है, जैसे कि इससे पहले 2017 में एक बार आईआरबी की वैकेंसी आई थी, तो उसी का ये नोटिफिकेशन है। उसी के तर्ज पर मैं आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि 2017 में क्या कुछ इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया था और नया में इसका अभी 2023 की अपकमिंग वैकेंसी है। पूरी 100% ये गारंटी है, पॉसिबिलिटी है कि अगस्त
अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो स्टेट सरकार को ये दे देती है, और वहाँ जिस स्टेट में झारखंड पुलिस में यदि जिस प्रकार सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसी प्रकार झारखंड सरकार अपने अंडर में इस वैकेंसी को कराती है। तो 2023 का नया नीति के तहत यदि हम लोग बात करते हैं कि उत्पाद सिपाही में देख पा रहे होंगे या जो भी पुलिस रिलेटेड वैकेंसी है उसमें सबसे पहले दौड़ कर दिया गया है। तो IRB का यदि झारखंड में निकलता है तो सबसे पहले यहाँ पे दौड़ होगा, और सिलेबस 2017 में 2 पेपर में कंडक्ट करवाया गया था। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रिक्ति पदों की बात करते हैं। तो आप लोग रिक्ति पदों महिलाओं को भी आप लोग ये मत समझिएगा कि आपकी वैकेंसी कम रहेगी। पुरुषों की जितनी वैकेंसी रहेगी अप्रोक्स उसके आधे वैकेंसी महिलाओं की रहेगी। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं ग्रेड पे, ये देख सकते हैं 52 से 20,200 जो झारखंड पुलिस का रहता है, ठीक वही। एलिजिबिलिटी 10वीं पास, यदि आप सिर्फ 10th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी है। और ये 2017 का ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें जो शारीरिक योग्यता मांगी गई थी, बहुत सारे अभी आप लोग को बता रहे 170 सेंटीमीटर, लेकिन वो ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। आप नोटिफिकेशन को देखिए, उनके बताने से क्या होगा। नोटिफिकेशन को तो आप देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें जनरल कैटेगरी 160, सीना 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति 155, हाइट 79 सीना, अनुसूचित जाति SC का 155, हाइट 79 सीना, और BC 1 का बात करते हैं 160 सेंटीमीटर, हाइट 81 सीना, और BC 2 का बात करते हैं 160 हाइट और 81 सीना। और किसी भी कैटेगरी से जो महिला बिलोंग करती है उनके लिए सिर्फ हाइट मेजरमेंट जो कि 148। ये झारखंड का हो गया। यदि छत्तीसगढ़ की बात करते तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस की जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया करवाई जाती है और वहाँ पे जो उसका सिलेबस रहता है वही सिलेबस आप लोग के यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये हो गया। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष रखा जाता है। इसमें मिनिमम 18 वर्ष की कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो अधिकतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष, BC 1 पुरुष और BC 2 पुरुष के लिए 27 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति साथ ही साथ पिछड़ा BC 1 और BC 2 महिलाओं के लिए 28 वर्ष। और किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जाति या जनजाति SC ST चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, इनके लिए अधिकतम वर्ष 30 वर्ष रखी गई थी। और यही एज लिमिट अभी आप लोगों को नई वैकेंसी में देखने को मिलेगी। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर उस समय बात करते पहले लिखित परीक्षा, देन आफ्टर शारीरिक जांच, उसके बाद चिकित्सा जांच। पहले लिखित एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद दौड़ कराई गई थी। और दौड़ इसमें आप लोग को 60 मिनट का दौड़ रहेगा। पुरुषों के लिए 60 मिनट का, वो आगे यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। सबसे पहले रिटेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो रिटेन एग्जामिनेशन 2017 में 2 पेपर कराया गया था। एक पेपर में जिसमें कि ये पूरा एज इट इज झारखंड पुलिस जो 10th लेवल की वैकेंसी है, उत्पाद पुलिस का भी यही सिलेबस है 120 जो पेपर 3 का है। उस समय सिर्फ 2 ही पेपर एग्जामिनेशन हुआ था, एक लैंग्वेज पेपर का और एक जो जनरल पेपर 3rd होता है वो। बट 2023 में नई वैकेंसी के अकॉर्डिंग इसमें आप लोग को 3 पेपर देना होगा, लेकिन सिर्फ मेंस ही देना होगा और वह दौड़ के बाद। यानी कि इसमें पूरा बात करते हम लोग जिस प्रकार उत्पाद सिपाही का सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक उसी प्रकार इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और दौड़ की बात करते हैं तो कई लोग आप लोग को ये भी बता रहे हैं कि पूरा इसका तुलना कर दिए हैं SSC GD की तरह, कि SSC GD में जिस प्रकार 25 मिनट का समय दिया जाता है तो उस प्रकार होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। यदि जम्मू कश्मीर में निकाली जाती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस में यदि 1600 मीटर का दौड़ होता है तो वहाँ IRB निकाली जाती है तो वहाँ पे 1600 ही मीटर का दौड़ होगा। यदि झारखंड पुलिस में निकाली जाती है 2017 के ये नोटिफिकेशन में मेंशन है 10 किलोमीटर के लिए 60 मिनट, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर के लिए 40 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो ये इसका कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि 2017 में अप्लाई किया गया था, ये देख सकते हैं। ये 2017 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो 5 जिलों का 5 राज्यों का नाम दे रही है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, तो वहाँ के सरकार को ही ये सौंप देती है
कि आप कराइए। और वही बात है, इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट। ऑल इंडिया कैंडिडेट ओपन रहता है इसमें भर्ती में। तो किसी भी, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, तो आप झारखंड में भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे देख सकते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कहीं पे किया होगा। और ये मेंशन किया रहता है कि ये ऑल इंडिया, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में इंडिया रिजर्व बटालियन समाक्षी आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि भारत के किसी भी कोने से यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन होगा, तो जिस सरकार की, जिस स्टेट सरकार को सौंपा जाएगा, वहाँ पे जिस प्रकार पुलिस की भर्ती करवाई जाती है, ठीक वही प्रोसेस से यहाँ पे आप लोगों का ये भर्ती प्रोसेस कराया जाएगा। आई होप आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग दूर हो गए होंगे कि आखिरकार इसमें हाइट क्या रहने वाली है। कई लोग आप लोग को डरा रहे 170 सेंटीमीटर, तो एग्ज़ाम सिलेबस है वो ICC GD के अकॉर्डिंग होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। ये साफ तौर पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है और बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। देन उस समय भी आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि 3 पेपर का एग्जामिनेशन होगा। 2017 में 2 पेपर का एग्जामिनेशन हुआ था, बट इसमें अब आप लोग को 3 पेपर का एग्जामिनेशन देना होगा। और उस समय पहले रिटेन एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन इस समय अगर सबसे पहले रनिंग होगी, देन आफ्टर एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल। एज इट इज़ पूरा आप लोग को उत्पाद सिपाही का ही सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है।